नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन के लिए कल निर्णायक दिन है, क्योंकि देश भर में किसानों को धरना प्रदर्शन करना है। राजस्थान और हरियाणा से बॉर्डर पर किसान जुटने लगे हैं और सरकार के लिए चुनौती बन गया है कि कैसे उन्हें दिल्ली में आने से रोका जाए। यूँ तो उन्हें शाम तक भूख हड़ताल करने का कार्यक्रम है, लेकिन किसान जिस तरीके से दबाव बना रहे हैं उसमें कभी भी वो दिल्ली में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अब किसान आंदोलन का क्या होगा। पिछले 2 दिन की गतिविधियों पर यदि नज़र डालेंगे तो ये तय मानिए कि सरकार किसी भी सूरत में तीनों कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है। सबसे पहले हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले, उसी दौरान हरियाणा के किसान नेता भी मिले और उन्होंने कहा कि इन कानूनों को जारी रखा जाए, क्योंकि ये कानून किसानों के हित में है। ठीक इसी तरीके से आज उत्तराखंड के किसान मिले हैं कृषि मंत्री से, और कृषि मंत्री जा कर के मिले हैं अमित शाह से। फिर मीटिंग हुई है और मीटिंग में उत्तराखंड के किसानों ने भी कानूनों को किसानों के हित में बताया है। तो इस तरीके से हरियाणा उत्तराखंड ये 2 राज्य आ चुके कि जो ये कानून है वो किसानों के लिए ठीक है। एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, वो बीती रात को हुआ था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल पे जो चिल्ला बॉर्डर पे किसान यूनियन का जो भानुगुट है वो वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा था। उसने जो है मुलाकात के बाद और आश्वासन मिलने के बाद उस धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया और वो बॉर्डर खुल गया है। अब उधर से सफाई आई है कि भानुगुट कभी हमारे साथ नहीं था, कि इस किसान आंदोलन में शामिल नहीं था। दूसरी तरफ जो किसान संघर्ष समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं BM सिंह, उनको भी इन आंदोलनरत किसानों ने कह दिया कि वो भी हमसे नहीं जुड़े, क्योंकि BM सिंह ने भी ये बात कह दी थी कि यदि MSP की गारंटी वाला कानून आता है तो बाद जो भी और मांगे हैं उस पर बाद में देखा जाएगा। यानी कि वो MSP गारंटी कानून आ जाता है तो आंदोलन छोड़ने को तैयार है। उसमें भाषा और संकेत कुछ इसी तरीके का था। तो आप 2 दिन की गतिविधियों पर सिर्फ गौर कीजिए तो किसान आंदोलन टूटने लगा है। देश में 507 के आसपास किसान यूनियंस हैं और इसमें 32 जो है पंजाब की किसान यूनियन शामिल है, कुछ और शामिल हुई थी, कुल 38-40 हो रही थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दक्षिण से राजस्थान से ये यदि कुछ छिटफुट किसान आते भी हैं तो क्या ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है? ये बहुत बड़ा सवाल उभर रहा है, क्योंकि सरकार बार बार दो चीज़ों को लेकर के वार कर रही है। एक तो रविशंकर प्रसाद आज आए सामने और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये प्रभावशाली लोग जो है आंदोलन करा रहे हैं, इशारा राजनीतिक है। इसके पहले पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने कह दिया था कि इस आंदोलन में किस तरीके से असामाजिक तत्व, माओवादी और नक्सली घुस आए हैं, उससे किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। ये वार जो है सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है 700 पंचायतें करके चौपाल लगा करके और किसानों के कानून के बारे में जागरूक करने की जो सरकार की योजना है और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात स्पष्ट करने की योजना है, उससे भी जाहिर हो रहा है कि सरकार जो है ये तीनों कानून को वापस लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार जो है हरियाणा में अपनी सरकार को इसके लिए दांव पे लगा सकती है? दुष्यंत चौटाला क्या अपना समर्थन वापस ले सकते हैं? तो दुष्यंत चौटाला ने भी बीच का रास्ता निकाला है कि जब तक MSP मिल रही है और MSP की गारंटी सरकार दे रही है तब तक इस सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें सिर्फ मतलब इस बात से है कि किसानों को MSP मिलती रहे, उसके लिए सरकार तैयार है। तो फिलहाल जो हरियाणा से के जो राजनीतिक पंडित हैं वो बता रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला अभी समर्थन वापस लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने सुझाव दिया उस सुझाव पर सरकार काम कर रही है। तो फिर सरकार की रणनीति क्या है? जो राजस्थान के हनुमान बेनीवाल हैं, जो अभी तक उनके 2 सांसद हैं और NDA को समर्थन दे रहे थे, वो भी इस आंदोलन में कूद गए हैं और वो किसानों का एक जत्था लेकर के वहां से दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं कि क्या सरकार किस बात का इंतजार कर रही है और क्या करेगी। तो देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक सरकार किसानों को जागरूक करेगी। सरकार मैदान में उतर चुकी है और कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनियंस इस कानून के फेवर में बयान दे और ज्ञापन दे। उसी स्थिति में सरकार को ये साबित करने में आसानी हो जाएगी कि ये कुछ किसान यूनियन, खास तौर से पंजाब
बहुत क्लियर कट। खास तौर से पंजाब के किसानों का ये आंदोलन है, उसमें 32 यूनियंस हैं। बाकी किसान मानते हैं कि ये जो कानून है वो किसानों के हित में है। तो इसके पीछे जो पॉलिटिकल मोटिव काम कर रहा है, जो विपक्ष काम कर रहा है, 18 राजनीतिक दलों को पिछले दिनों समर्थन मिला था, उसको सरकार उजागर करना चाहती है और बताना चाहती है कि सिर्फ ये राजनीतिक विरोध है। तो इस तरीके से सरकार की रणनीति ये है और किसानों की रणनीति ये है कि धरना प्रदर्शन और बॉर्डर पे जाम लगा करके वो मैसेज दें और किसी भी सूरत में वो पीछे नहीं हटेंगे। कंवलजीत पन्नू किसानों के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। देखना ये है कि ये किसान कितना जो है दबाव बना पाते हैं, क्योंकि ये सरकार तुली है इस बात के लिए कि सिर्फ ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है, और यदि ये सरकार साबित कर ले जाती है तब तो वो पीछे बिल्कुल नहीं हटेगी, और यदि किसान इससे जुड़ते चले गए तो फिर सरकार के लिए मुश्किल होगी। इस पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।